कितनी सांस आती है। जो मनुष्य भजन करता है, आसन लगा करके प्राणायाम करता है, धीरे धीरे भगवान का भजन कर रहा है। घड़ी लगा ले, टाइम देख लो, 1 मिनट से पहले सांस नहीं आई। हाँ, अब हम चलने लगे तो कितनी सांसें बढ़ जाती हैं। बैठे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में सभी हैं, तो कितनी सांसें बढ़ गई, 12। भगवान के ध्यान में 1 मिनट में बातें कर रहे बैठ करके 12 सांसें आएंगी 1 मिनट। अब चलने लगो 18, कितनी बढ़ गई, 6। समय 1 मिनट है, कितनी सांसें निकल गई। अब हम सो जाएं तो कितनी सांसें हो गई, 36। 1 मिनट में कितनी सांसें जा रही हैं, 36। सोते हुए शरीर जी कहा गया है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी है। इस रात्रि में सभी सोते हैं, और जो भगवान का भक्त होता है वो बस भगवान का ध्यान करता है, इसलिए भक्त की आयु बढ़ जाती है? तुमने सबने व्रत लिया है? अब तुम ये ना समझना कि भूखे रहो तो हमने तो व्रत ना लो। तुमने जो भागवत कराने का व्रत लिया है, विमानी वैराग्य रतमानी रहना। जो वैराग में हर वक्त रहता है, जिसका दिमाग जिसकी मन बुद्धि वही व्रत है। भोजन छोड़ने से व्रत थोड़े। बेटा तुम सभी पढ़े लिखे हो पुत्रों, लेकिन भोजन कितने प्रकार का होता है। कोई मनुष्य कहे आज हम रोटी ना खाएंगे, हमारा व्रत है, हम तो मानते हैं वो व्रत में हो। भोजन 4 प्रकार का होता है, तुम्हारे काम की बात है। भोजन 4 प्रकार का, एक भक्ष्य होता है, भक्ष्य। आज भंडारे में क्या भोजन किया, भक्ष्य। अन्न है, रोटी, हम भक्षण कर रहे हैं, भक्ष्य। एक चूस से हो गया, गन्ना खा लिया, चूस लिया, चूस से हो गया, आमिया खा लिया, आम चूस लिया, चूस से हो गया। अब हमने भक्ष्य छोड़ दिया तो चूस से ले लिया है, और चूस से ना मिला तो हमने पे ले लिया। दूध में चीनी डाली और पी गए, वो पे में आ गया। भक्ष्य, चूस, पे और लेह। लेह का मतलब सेध हथेली पर रखा है और उसे चाट लिया है। 4 प्रकार का भोजन होता है। तो सच्चा व्रत वो रहता है जो ना भक्ष्य करे, ना चूस से खाए, ना पे पिए, ना ले चाटे। इन सभी भोजनों से दूर है, वो व्रत है। अब ये थोड़ा ही है कि एकादशी को व्रत है, हम रोजाना आधी किलो गेहूं खाते हैं, और कहने का मतलब 1.5 किलो कतरिया खाए। हाँ, भगवान पर आस्था होनी चाहिए। और कहाँ है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। अब विद्यार्थी को लगा दो, चाहे साधु को लगा दो, चाहे भगवान के भक्त को लगा दो। कौआ जैसी चालाकी, बगुला जैसा ध्यान। बगुला मछलियां पकड़ता है तो देख रहे हो, एक टांग से खड़ा है, मानो कितनी लंबी तपस्या कर रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है, वो किसी की जान लेने को कर रहा है। और भक्त कर रहा है वो भगवान की भक्ति के लिए, अंतर ही है। तो कैसे, बगुला जैसा ध्यान, कुत्ता जैसी नींद। कुत्ता क्या करता है, सोते पर एक आंख खुली रहती है, एक बंद है, और नेक पत्ता खटकता है, तुरंत उठ के बैठ जाता है। आधा भोजन करने वाला, हमारे बड़े बूढ़े कह देते थे कम खाना और गम खाना। कम खाना और गम खाना सदैव स्वास्थ्य को फायदेमंद है। तो घर छूट जाए, परदेश जाना पड़े, साथी छूट जाए, इम्तिहान है, तो बच्चों के छूट जाते हैं, दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये भक्त के और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लक्षण हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसलिए 1 मिनट कुछ साथ नहीं जाएगा। आत्मा को पहचानो, ये क्या कह रही है? मनुष्य के अंदर कितने प्राण होते हैं? 5 प्राण, 5 प्राण होते हैं। वायु 5 है अंदर। एक अपान वायु है, एक प्राण वायु है, एक
यहाँ है उदान वायु हृदय में, ये बयान वायु जो बोल रही है, ये समान वायु जो सोच रही है। भक्त क्या करता है, जो 3 घंटे आसन लगाना जानता है, वो इन वायु के स्थानों को चेंज कर देता है योग द्वारा। अपान को प्राण का स्थान दे देता है, प्राण के लिए उदान कर, उदान को बयान का, और बयान को समान में पहुंचा देता है। इसे बोलते हैं प्राणायाम। नस चलना, नाड़ी चलना बंद हो जाएगी यदि ये क्रिया कोई समझ गया तो है। और जितना अनुभव जो गुरुजनों ने बताया है वो मैं बता रहा हूं। और इसलिए जिसने अभी तो क्या है, अभी बहुत कुछ हो रहा है, और तुम अच्छाई करोगे, बुराई कहां जाएगी? बुराई भगवान की बनाई हुई है। हाँ, अच्छाई की छोटी बहन कौन है? बुराई। धर्म को छोटू भैया कौन है? पाप है। लक्ष्मी मैया की छोटी बहन कौन है बेटा? दरिद्रता। दरिद्रता है। दरवाजे पर ये क्यों टांगे जाते हैं? हरी मिर्च, नींबू और ये सब क्यों टांग देते हैं? दरिद्रता को क्या पसंद है? दरिद्रता के लिए खट्टा पसंद है, ज्यादा नमकीन पसंद है, मिर्च पसंद है। दरिद्रता हर किसी के द्वार पर आती है, और दरवाजे पे टकोबा नींबू और मिर्च मिल जाती है, वहीं से खा के लौट जाती है। कभी नींबू और हरी नींबू इत्यादि वस्तुओं के लिए फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। कहाँ? फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज तो ये सभी समझने को तैयार है। अगर फ्रिज में रखी है तो दर्द, फ्रिज कहाँ रखा हुआ होगा? अंदर कमरे में है। और फ्रिज में जब ये वस्तु रखी हुई है तो दर्दता आपके मेन कमरे में पहुंच सकती है। इसलिए फ्रिज में मीठा रखना चाहिए। माता लक्ष्मी को मीठा बहुत प्रिय है। तो अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। धर्म होगा व पाप होगा। जब भक्त होंगे तो दुष्ट भी होंगे, अच्छे होंगे तो बुरे होंगे। दिन निकलेगा तो रात्रि है, और रात्रि है तो दिन भी निकलेगा। ये भक्त को समझना चाहिए। जिसने ये समझ लिया वो बहुत बड़ा भक्त है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अभी क्या है बेटा? अभी कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुग का प्रथम चरण है। त्रेता, माफ कीजिए, सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की थी। कितनी? 17,28,000 वर्ष की थी सतयुग की आयु। 12,98,000 वर्ष का त्रेता था। 8,64,000 वर्ष का द्वापर था। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है। हाँ, 4,32,000 वर्ष। और अभी कितना सम्मत 2000, वो क्या बोला जाता है? विष्णु 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 नमा ओम नमा परमात्मने। सम्मत 2080 है। अभी क्या है? अभी तो 5,000 व्यतीत हुई है मात्र। 4,27,000 अभी बाकी हैं कलयुग की। कलयुग के प्रथम चरण में मनुष्य कितना जिएगा? 100 वर्ष। 100 वर्ष मनुष्य को जीना चाहिए, चाहे 60 में मर जाए, 80 में मर जाए, तू जाने। जब दूसरा चरण लगेगा तो मनुष्य की आयु कितनी रह जाएगी? 50 वर्ष। और तीसरा चरण लगेगा, मनुष्य की आयु यानी 25 वर्ष रह जाएगी। चौथे चरण में 12.5 साल कुत्ता की मौत आदमी मर जाएगा। भगवान का भजन करते रहो, ईश्वर का भजन करते रहो, यही सार है, कुछ नहीं है। भगवान का ध्यान करते रहो। ना धर्म होगा, ना कर्म होगा, ना पिता होगा, ना पुत्र होगा, ना पुत्री होगी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ पेट भरने का साधन, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे को छलना, एक दूसरे को छलावा करना, और कुछ नहीं होगा कली काल में। उसके बाद में भगवान कल की अवतार लेंगे, पापियों का विनाश करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना होगी, पुनः सत्य प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। ये ठंड पड़ रही है जैसे तुम इतने कपड़ा सब खींचे फिर रहे हो है? अभी समझाया ताली बजाने से भगवान इतनी ताकत दे देता है हाथों में है। कीर्तन से बाणी पवित्र होती है, तालियों से हाथ पवित्र होते हैं, और गंगा में स्नान करने जाने से, सत्संग में जाने से, संतों का दर्शन करने जाने से, तीर्थों में भ्रमण करने से, कथा में जाने से पैर पवित्र होते हैं, और जो भगवान के दरबार में बैठ जाता है वो मन कर्म वचन से पवित्र हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरे राम 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। राधे कृष्ण भगवान की जय। कल्याण हो सभी का। चर में अचर में सभी में भगवान छुपा हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे। भगवान श्री राम 12 कला से थे, भगवान कृष्ण 16 कला से थे। भगवान कन्हैया बांसुरी बजाना जानते थे, राम जी नहीं जानते थे। भगवान नाचना जानते थे, कन्हैया राम नहीं जानते थे। दोनों एक हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया लीला पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम। जो राम ने अपने अवतार में त्रुटियां कर दी थी वो कृष्ण ने पूरी की। राम कृष्ण में अंतर क्या है? राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नैन गंभीर है, उनकी चपल विशेष। राम जी देखो धनुष कम देखो, फोटो में बेटा को तस्वीर में देखना भगवान श्री राम को धनुष लगा होगा, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम कह रहे हैं मैं कर रहा हूं वो करना, मनुष्य जीवन में तेरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन विडंबना यार। अच्छा राम को कौन कौन मानते हो हाथ उठाना। राम को मानन वाले जरूर उठाइयो, ठीक है। अब राम को तो मानने वालों ने हाथ उठाए, भगवान आपके